میں जो क्या आप सबसे गोशगुजार करने जा रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी है। जो गुज़श्ता हफ्ते मेरे ही घर में मेरे साथ पेश आया। मैं जहाँ पर रिहाइश पजीर हूँ वो इलाका काफ़ी पुररौनक और गुंजान आबाद है। ये हमारा आबाई घर है जहाँ अब मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि अम्मा अब्बा की वफ़ात और बहन भाइयों की शादियों के बाद सभी अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। मैं अभी शादीशुदा नहीं, और दूसरा अम्मा अब्बा से बेइंतहा मोहब्बत की निस्बत रखते हुए इनकी यादों को गले लगाए इसी घर में अकेला रिहाइश पजीर हूँ। खैर, अब चलते हैं इस किस्सा की जानिब जो मैं आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ। ये मंगल की सर्द रात थी और मैं बिस्तर में लेटा हुआ आप सब के लिए हर स्टोरी लिख रहा था। मेरी आदत है कि मैं रात 12 बजे से अपनी ड्यूटी ऑफ करके फिर रात में स्टोरीज कहानियाँ लिखता हूँ। इस दिन भी मैं लिखने के अमल में मसरूफ था तो मुझे कमरे से बाहर खिड़की की जानिब कोई हरकत महसूस हुई, जिसे मैंने पहल पहल तो नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद ही मेरे अंदर की बेचैनी ने उकसाना शुरू कर दिया और छठी हिस्ने लहर ये उठी कि मैं बाहर की जानिब देखूं। तब मैंने मोबाइल को एक तरफ रखकर बाहर खिड़की की जानिब सेन की तरफ घूरना शुरू कर दिया। कोई 1-1.5 मिनट घूरने के बाद वहां फकत सवाए खामोशी और खाली के पन के मुझे कुछ दिखाई न दिया। अब की बार मैं फिर से मोबाइल पकड़कर लिखना शुरू कर दिया। कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे, अब की बार मुझे माचिस की तीली जलाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने अभी अभी माचिस जलाई हो। सर्दियों की रातों में खामोशियां अपनी इंतहा पर होती हैं। घड़ी के टिक टिक से लेकर दिल की धक धक तक तो साफ सुनाई देती है, इसलिए माचिस जलने की इतनी शफाफ आवाज़, वो भी इंतहाई करीब से, मेरे लिए ये अलार्म काफ़ी हैरान कुन था। एक बार फिर मैंने मोबाइल को साइड पर रखा और बाहर की जानिब दोबारा से घूरना शुरू कर दिया। ज़हन था कि उठ के बाहर बरामदे में आकर देखूं, लेकिन सर्दी की इंतहा देखकर गर्म बिस्तर छोड़ने को दिल भी तैयार न था, इसलिए लाचार फिर चंद मिनट बाहर घूरने के बाद दोबारा से मोबाइल में मशगूल हो गया। बामुश्किल एक आध लाइन ही तहरीर की होगी कि अचानक से नाक में एक तेज खुशबू ने आन बसेरा किया। यह अगरबत्ती की खुशबू थी जो बाहर बरामदे से खिड़की में होते हुए अंदर कमरे में आ रही थी। दर हकीकत अब की बार मैं पूरी तशवीश में मुब्तला हो चुका था, इसलिए फटाफट बिस्तर से निकलते हुए बाहर बरामदे में आ पहुंचा। फर्श पर एक अदद माचिस और इस माचिस की तिलियां बिखरी पड़ी थी, लेकिन आसपास कहीं कोई अगरबत्ती जलती दिखाई न दी। लेकिन अगरबत्ती की तेज खुशबू बड़े इन्हमाक से आ रही थी। इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता था, तो इस खाली घर में मेरे अलावा अभी ऐसी कौन सी दूसरी जिन्स थी जो ये हरकत कर रही थी। खैर, मेरे लिए ये तशवीश की बात थी, लेकिन खौफ की हरगिज नहीं, क्योंकि मैं अब खौफ की सरहदों से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। कुछ देर इर्द गिर्द के माहौल को टटोल और देखने के बाद मैंने फिर से वापसी बिस्तर की जानब राह ली और जा लेटा। अभी मैं बिस्तर में लेटा ही था कि अचानक से पूरे घर घुप अंधेरा हो गया। लाइटें चली गई थी। मेरा कमरा और पूरा घर गहरी तारीकी में चला गया था। हाथ को हाथ सजा ही नहीं दे रहा था। मैंने लेटे हुए ही जल्दी से बिस्तर में मोबाइल को ढूंढने के लिए टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन मोबाइल नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी असना पाजेब की छनक से चलते कदम मुझे कमरे में आते हुए महसूस हुए, जैसे कोई मेरे करीब मेरे बिस्तर आंग खड़ा मौजूद हुआ है। और फिर मैंने लिहाफ में अपनी एक पैर पर इंसानी लमस की महसूस किया, जैसे कोई इंसानी जिस्म मुझे छू रहा हो। अब की बार मेरी हालत और सूरत खराब हुई और मैं उठ के बैठे हुए दोबारा से मोबाइल तलाशना शुरू कर दिया, जो आखिरकार मेरे हाथ में आ गया। मैंने मोबाइल पकड़ते हुए जैसे ही इसे ऑन करना चाहा तो इसी वक्त ही पूरे घर की लाइट दोबारा से ऑन हो गई। कमरे में जलती ट्यूबलाइट से मेरी आंखें चंदियां सी गई थी। खैर, मेरे आसपास कुछ न था। कमरे पहले की तरह खामोश और खाली था, लेकिन मेरे दिल की तेज धड़कन जान चुकी थी वही था और मेरे आसपास ही था। एक बार फिर से आया था। वो सारी रात मैंने आध जागी आंखों से गुजारी और सुबह होते ही गहरी नींद में सो गया। मैं अब और आज भी घर में हूँ, बिल्कुल तन्हा और अकेला। रात भर जाग कर गुजारता हूँ और दिन में नींद पूरी करता हूँ। एक हफ्ता से ऊपर हो चुका है। दोबारा से कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन जानता हूँ उसका जब दिल चाहा उसने अपनी आहट का एहसास दिलाया है।